नाजरीन, इस वक्त हम गवर्नमेंट मजंग अस्पताल में मौजूद हैं और सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पीछे ये एक एम्बुलेंस खड़ी है जिसका नंबर है LEJ 1053। असूलन तो ये चाहिए कि ये एम्बुलेंसेस जो हैं, ये लोग जो मरीज होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, जिनको तकलीफ होती है, उन लोगों को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाया जाए। लेकिन क्या किया जाए कि यहाँ पर डॉक्टर हजरात, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हजरात, यहाँ पर काम करने वाले अकाउंटेंट, यहाँ पर काम करने वाले क्लर्क हजरात, ये उनका मौज मेला लगा हुआ है। क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद इन छोटे अस्पतालों की तरफ नजर नहीं डालते और इन हॉस्पिटल्स में एक लूट मार का बाजार गर्म है, जहाँ पर डॉक्टर भी कमाई कर रहे हैं, जहाँ पर अमला भी कमाई कर रहा है, जहाँ पर आने वाले पेशेंट्स को ना तो बर वक्त इलाज मिलता है, ना बर वक्त दवाइयां मिलती हैं। क्या ये डॉक्टर्स इतने ही ताकतवर हैं कि इनको हुकूमत हाथ नहीं डाल सकती? क्या DCO साहब को यहाँ पर आके इन डॉक्टरों से माफी मांगनी पड़ेगी जहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल हो? जिस तरह के हम आपको दिखाएंगे कि लॉग बुक में लिखा गया है कि एक एम्बुलेंस जो है वो DCO की मीटिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। AG ऑफिस जाने के लिए तनख्वाहों के इनके मामलात हैं और AG ऑफिस भी जाते हैं तो ये एम्बुलेंस इस्तेमाल होती है जो कि इनका ज़ाती काम है। उसके बाद DC ऑफिस जाते हैं अपनी मीटिंग्स के लिए या किसी जगह पर भी मिलने के लिए जाते हैं अपने अजीजों कारब को और दोस्तों को, तो तब भी जो एम्बुलेंस है वो इस्तेमाल होती है। क्या एम्बुलेंस इसीलिए रखी गई है कि वो इन डॉक्टरों के ज़ाती इस्तेमाल में हो? आए चलते हैं, आपको और बहुत सारी इनकी बेकायदगी और बेज़ाब्तियां दिखाते हैं। आए नाज़रीन। तस्लीम अख्तर। अच्छा तस्लीम साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर सीटें सिर्फ 2 हैं ड्राइवर की? ये ईडीओ साहब जवाब देंगे कि उन्होंने क्यों यहाँ पे ऐसे करेक्ट एरिया में रखी हुई है। अच्छा, ये जो है ना, ये जो बार बार जिसमें आपने बताया कि हर काम के लिए एम्बुलेंस इस्तेमाल होती है, ये फ्रिज जो लाने के लिए ये भी एम्बुलेंस में, आपके पास और कोई गाड़ी नहीं है? हमारे पास और गाड़ी नहीं है, जो होगी वही इस्तेमाल करनी है ना। यानी जो भी सामान आएगा वो एम्बुलेंस में आएगा? जो भी हॉस्पिटल की जरूरत होगी वो पूरी यहाँ से करनी है। अच्छा, और उसके बाद आप सेक्रेटेरिएट भी एम्बुलेंस में जाते हैं? देखिए, अगर कोई मीटिंग इमरजेंसी आ जाए, जैसे आजकल डेंगू चल रहा है, तो हमारे पास तो यही गाड़ी है। अगर के मरीज हैं आपके पास? साहब के पास गाड़ी नहीं है तो फिर हमको छोड़ के आना पड़ेगा ना। अच्छा, साहब के पास गाड़ी नहीं तो जहाँ पर साहब ने जाना है मीटिंग के लिए एम्बुलेंस इस्तेमाल हो? जो भी इतने ज्यादा नहीं इस्तेमाल करते, बस जरूरत पड़े तो फिर ही कहीं कभी कभी छोड़ना पड़ता, वैसे नहीं। अच्छा, आपने बताया डेंगू के मरीज हैं आपके पास? बिल्कुल है, हमारे पास पूरा इंतजाम है। मरीज ना आए तो हॉस्पिटल का कसूर तो नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं डेंगू वार्ड गाड़ी की जरूरत है। डेंगू वार्ड हमारे पास मौजूद है, पूरी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। अच्छा, ये लॉग बुक जो है इसके ऊपर आप इंदराज क्या करते हैं? जहाँ पे जाती है वहाँ पे करते हैं। नहीं, मसलन आप कहीं मीटिंग में गए तो मीटिंग में आप क्या उसके ऊपर लिखते हैं कि मीटिंग में गए? बिल्कुल लिख देते हैं। ये लिखते हैं कि मरीज लेके गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने लॉग बुक में लिखा कहीं? बिल्कुल लिखा। वो जरा आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, दिखा देते हैं। ये वो खुशकिस्मत एम्बुलेंस है जिसमें अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यहाँ पर एक फ्रिज जो है वो इस गाड़ी में लेके आए हैं जो कि एम्बुलेंस है। और वो फ्रिज जो है, एक डॉक्टर साहब जो है उनको गर्म पानी जो है रास नहीं, वो ठंडा पानी पीना चाहते हैं और अगर वो उसके लिए फ्रिज लेके आए तो उसके लिए भी ये एम्बुलेंस इस्तेमाल हो रही है। ये एम्बुलेंस इसलिए इस्तेमाल हो रही है कि ये मरीजों को दस्तयाब नहीं है। ये एम्बुलेंस यहाँ पर अमले के फ्रिज, गमले और दूसरी कुर्सियां, फर्नीचर वगैरह लाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको कौन पूछेगा, कब पूछेगा और कैसे पूछेगा? चलते हैं नाज़रीन और लोगों से दरियाफ्त करते हैं। ये हॉस्पिटल के गेट के ऊपर लिखा हुआ है कि अस्पताल में गैर मुतल्लका गाड़ियां खड़ी करना मना है, लेकिन उसके साथ ही हम आपको हॉस्पिटल के अंदर लेके चलते हैं। एक रक्षा जिसका नंबर है LWC 4883 और उसके बाद जरा सा आगे जाए तो एक दूसरा रक्षा है जिसका नंबर है LEU 4047। अब ये रक्षे जो हैं वो भी इस हॉस्पिटल में खड़े हो रहे हैं और इसको हॉस्पिटल नहीं बल्कि स्टैंड बना रखा है। जी आप कुछ फरमा रहे हैं? सर वो मीर है, अब मैंने जाना है, सुबह कन्वेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उसका साथ लेके आते हैं। अब ड्यूटी खत्म हो गई है हमारे साथ। आप फिर रक्षा चलाते हैं? हाँ जी। तो आपके पास और कोई रिहाइश नहीं है? जी नहीं, मैं अभी ट्रांसफर किया है डेंगू प्रोग्राम के लिए ना। कहाँ से? मैं मंडी मावनी से आया हूँ ट्रांसफर के, वहाँ मेडियो हेल्थ था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, तो वहाँ से तो आपको ये रिहाइश दे दी है? जी जी। तो ये मुस्तकिल आपको दी गई है? जी, जब तक डेंगू प्रोग्राम आपको पता कितना इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, ठीक है ना। आपके पास डेंगू के कोई पेशेंट आए? नहीं, अभी हमारे पास सिर्फ एक कंफर्म केस है। एक कंफर्म केस है? वो मतलब डिस्चार्ज हो गया, ठीक है पेशेंट। अच्छा, आपके इस हॉस्पिटल में तो नहीं कोई? नहीं, इस हॉस्पिटल में कोई नहीं।
वो जितने पेशेंट हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं? जी डिस्चार्ज हो चुके हैं। कल तक 5 सस्पेक्टेड थे, लेकिन उसमें कोई भी कंफर्म नहीं है जी। तो आप इस वक्त जो है बतौर एडिशनल डायरेक्टर जनरल काम कर रहे हैं? जी जी कूपर रोड पे? जी कूपर। बहुत शुक्रिया। वो तो ऐसा हो कि LOS 5254 पजारो जीपें लैंड क्रूजरें इन डॉक्टरों के लिए हैं। यही नहीं बल्कि एक नाज़िम, ये आपको जो घर में पीछे दिखा रहा हूं कि ये घर भी जो मंडी बाउद्दीन से आए हैं ट्रांसफर होके गवर्नमेंट मजंग हॉस्पिटल में, ये बेशबहा कीमती किस्म का महल जो है उनको अलाट कर दिया गया है ताकि वो इस घर में रह सके। जबकि होना तो ये चाहिए कि यहाँ पर काम करने वाले मेडिकल सुपरिटेंडेंट या दूसरे ऐसे डॉक्टर साहबान जिनको 24 घंटे जरूरत पड़ सकती है उनको ये घर दिया जाना चाहिए, लेकिन ये घर तो उसको दिया जाता है जो कि ताकतवर आदमी हो, जिसकी सेक्रेटरी हेल्थ तक रसाई हो, और ये भी सिफारिश पे दिया गया। अच्छा, दवाई क्यों नहीं मिलती? वो डॉक्टर कहते हैं हमारे पास नहीं अवेल है। डॉक्टर कहता है अवेल नहीं है। कौन डॉक्टर कहता है? ये जो इधर बैठा है, पहले कैप्टन था, अब कौन सा आजकल बैठा हुआ? अच्छा, तो आप किसको लेके गई? आप किसको लेके गई तो उन्होंने कहा दवाई नहीं है? हम खुद आते हैं, इनके पास नहीं है, वो कहते हैं वो गंगाराम भेज देते हैं। अच्छा, यहाँ से गंगाराम भेज देते हैं, इलाज कोई नहीं करता? नहीं तो दवाई नहीं मिलती, एक्सरे होते हैं? नहीं, एक्सरे भी कुछ फीस लेते हैं, वो भी जो अगर फीस ले लेते हैं। अच्छा, फीस ले लेते हैं, ना दवाई देते हैं, ना एक्सरे करते हैं, ना कोई अच्छी तरह देखते हैं, तो फिर इस डिस्पेंसरी का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं इस डिस्पेंसरी का। गरीब आदमी तो आगे इधर भी परेशानी होता है। नहीं तो फिर आप लोग गंगाराम चले जाते हैं? हाँ जी, उधर चले जाते हैं। नहीं तो फिर इस अस्पताल का कोई फायदा है? नहीं है। क्यों? कोई फायदा नहीं। तो आप क्या कहती हैं इस हवाले से? ये कोई सहूलत नहीं है इसकी। अच्छा, हमें कोई सहूलत नहीं है। तो फिर अस्पताल रहना चाहिए कि बंद कर देना चाहिए? जाहिर है बंद ही है, हमारी तरफ से तो बंद ही है। ये आपकी तरफ से बंद है? बंद है। डॉक्टर भी नहीं पूछते? ना, नहीं पूछते। जो बात है ना देखते। तो भी एक खातून बता रही थी कि ना डॉक्टर देखते, ना दवाई देते, गंगाराम रेफर कर देते। नहीं सर, गंगाराम नहीं भेजते? नहीं सर, देखते हैं। आप क्या करती हैं? मैं आया होती हूँ। आप आया हैं? हाँ जी। ये अस्पताल जो है ना, यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह नहीं होती, और कहते हैं ना कि यहाँ पे जाओ कोई एम्बुलेंस का कहो ना किसी को। एक घर था यहाँ पे आग लगी, उसमें ना एक घर में आग लगी थी, तो वो कह रहे थे कि ना एम्बुलेंस नहीं है हमारे पास। 112 वाले आए थे, एम्बुलेंस नहीं थी यहाँ पे। कोई चक्कर नहीं, मिसाली स्थान है ये अस्पताल, सही नहीं है अस्पताल ये। अच्छा, ये नहीं 111122 वाले आ जाते हैं, लेकिन ये एम्बुलेंस नहीं मिलती? नहीं मिलती नहीं यहाँ पे। डॉक्टर गए होते खुद अपनी चीजें वगैरह लेने के लिए। अच्छा, इस एम्बुलेंस को डॉक्टर अपने जाती इस्तेमाल में लाते हैं? हाँ सही बात है, ये अपने जाती इस्तेमाल के लिए इनके। तो आपने मिसालिस्तान क्यों कहा? मिसाली से कुछ होता नहीं यहाँ पे। मैं ये कहना चाहता हूँ, खादमी आला पंजाब बनते हैं, शहबाज शरीफ जो है, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना इसको बनाए, अस्पताल बनाए, इसको आगा खान की तरह अस्पताल बनाए। वो अस्पताल है, पता लगता है वो अस्पताल है आगा खान जो है ना, कराची में है वो। ये क्या लगता है? ये कोई मिसालिस्तान है, तो खराब हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे यार थिएटर बना ले ड्रामा का, वो लोग देखेंगे आगे, पैसे ज्यादा कमाएंगे, गवर्नमेंट पैसा कमाए ज्यादा कमाएगी, ये बना दे उसको बस। कभी बात दवाई मिलती, कभी नहीं मिलती दवाई, ये बात नहीं। वो लोग कह रहे हैं कि आपको गंगाराम भेज दिया जाता है और प्रॉपर चेक भी नहीं किया जाता? नहीं, जो नहीं उनके ना बस भी होता है वो फिर भेजते हैं। तो फिर गंगाराम भेज देते हैं? फिर भेजते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं देखते? नहीं उनके बस में होता है यानी इनके बस में नहीं होता? हाँ, इस वजह से। नहीं, जब भी कुछ जाए ना तो नर्सेज जो सी है वो अपनी ड्रेसिंग रूम में बैठी होती है। जब भी उनको कहो कि आप ये मरीज आए देखे, डॉक्टर के पास चले जाए। इमरजेंसी में डॉक्टर का क्या, पहले वो डॉक्टर चेक करेगा, फिर वो देखेगा, अगर डॉक्टर बैठा हुआ तो ठीक है, नहीं बैठा हुआ था तो बैठे रहे आप। जब ये जो कहा जाता है कि 10-10 दिन डॉक्टर गायब रहते हैं, होता ही नहीं है? हाँ, मैंने कभी नहीं देखा। वो उनकी ड्यूटी भी है 2 बजे से, तो मगर 2 बजे तक कोई भी नहीं आता। यानी आप जब भी गए डॉक्टर हुआ ही नहीं हॉस्पिटल? नहीं। और MS होता है? MS को ये मैं नया आया, ये बैठा होता है। अच्छा, यानी डॉक्टर वगैरह जो है वो यहाँ पर नहीं होते? नहीं, मैंने ख्याल से अभी तक कोई डॉक्टर नहीं देखा यहाँ पर। यानी आप कितने अरसे से रह रही हैं यहाँ पे? ये मेरा तकरीबन बचपन से इधर ही है, इधर ही है बचपन से इधर है? जी। लेकिन कोई डॉक्टर नहीं होता? नहीं, डॉक्टर कोई नहीं होता। और पूछने वाला भी कोई नहीं? पूछने वाला हमने पूछना है, और किसी ने पूछना है, तो कोई आते नहीं। पूछता क्यों नहीं है? तो पूछते हैं, वो कहते हैं कि क्या करें, डॉक्टर के पास जाए, MS के पास जाए। छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पे हमें भतीजे को चोट लगी थी, सीढ़ी से गिर गया था, तो इतना ब्लड ना उसका निकल रहा था। मैं नर्सी के पास गया हूँ, तो नर्स कह रही है कि वो डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर को देख रहा हूँ, डॉक्टर कोई नहीं बैठा हुआ, तो इतना ब्लड उसका निकल रहा था, तो बड़ी टेंशन बनी हुई थी। तो वो उनकी 2 बजे से ड्यूटी शुरू हुई थी, मगर वो 3 बजे हुए थे, तो ड्रेसिंग रूम से बाहर ही निकल रही, तो उनके इस
इसी वजह से मेरा उनके झगड़ा हुआ था कि आपकी ड्यूटी 2 बजे से शुरू हो गई हुई है, 3 बज गए हैं, तो आपके कपड़े नहीं बदल गए, ये वो वगैरह। यानी आपके कहने से मुराद ये है कि मरीज जो है वो रुलते रहते हैं लेकिन डॉक्टर होता ही नहीं। वो डॉक्टर होते नहीं। फिर मैं उसको अपने भतीजे को मोटरसाइकिल पे ले गए, फिर गंगाराम चला गया था फिर। तो बच गया था। हाँ, वो सीटिंग होनी थी इधर, तो ब्लड नहीं रुक रहा था उसको। तक मिजान गवर्नमेंट अस्पताल का तल्लक है, इसमें ना तो कभी स्टाफ पूरा होता है, ना कभी मेडिसिन मिलती है, और जब पेशेंट यहाँ आते हैं तो 10 पर्ची लिखवा के नाउम्मीद होकर वापस चले जाते हैं। गवर्नमेंट इतना पैसा शोर मचा रही है कि हम मेडिकल में बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, यहाँ तो आके सब ऐसे लगता है सब कुछ झूठ है। और जो कोई दवाइयाँ यहाँ से लोग जो डिस्पेंसरी मालों में खोली है वो खरीद के यहाँ से ले जाते हैं या मुफ्त ले जाते हैं, इसके बारे में मुझे नहीं, लेकिन यहाँ मेडिसिन नहीं मिलती। तो वही मेडिसिन जो छोटी छोटी मालेदार दुकानदार या जो अताई डॉक्टर बैठे हैं उनके पास होती है। इनके पास कुछ नहीं होता। इनके पास होता है, ये होता है, निकाल देते हैं, दे देते हैं बाहर, वो बेच देते हैं। डॉक्टर नहीं है, ये डाकू हैं। अच्छा। ये डॉक्टर नहीं है, डाकू हैं। इससे पहले एक बच्चों की ये ग्राउंड बना दे, बच्चे दुआएं देंगे इनको। ये 24 घंटे अंदर चले जाओ, एम्बुलेंस तो इन्होंने दस्तयाब की जरूर है, तो ये किसी के इस्तेमाल में नहीं आनी, तो फायदा इस चीज का। ये इसको गिरा के बच्चों का ट्यूबवेल बना दे, ये बेहतर है। बच्चे नहाएंगे, दुआएं देंगे, क्रिकेट खेलेंगे। अच्छा, डॉक्टर यहाँ क्या करते हैं? डॉक्टर कुछ भी नहीं करते। कोई अंदर बैठा होता है कमरे में, कोई कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है, ये इतना टाइम नहीं है हमारे पास, वो कहता है। सारे यहाँ पे ऐसे करते हैं, जब किसी के पास एक्सरे की लेने चले वो कहते हैं जी हमारे पास तो है ही सुना डॉक्टर अयाशी बड़ी करते हैं। बड़े करते हैं। अयाशी का अड्डा बना है। हाँ, ये बना हुआ है। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे देखो, जब भी 24 घंटे जाकर चले जाओ, देख लो अभी भी बैठे होंगे कमरों में। अब एक मरीज चला गया तो उनको बंद करके अंदर बंद करके डॉक्टर नहीं कमरों में कौन होता है? औरतें होती हैं। अच्छा, कमरों में औरतें लेके घुसे होते हैं? हाँ, तो और क्या काम है? नहीं डॉक्टर जो है कमरों में औरतें लेके गए होते हैं। हाँ, तो और क्या है? वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं, बस जब कह देते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ये बना दे, बच्चों की ग्राउंड बना दे। तो आपने जब देखा डॉक्टर औरतें लेके कमरों में घुसे होते हैं तो आपने मारा क्यों नहीं इनको? बस यही कहते हैं जाओ जो होता है कर लो। अच्छा, डॉक्टर इतने ताकतवर है? हाँ, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, पूछने वाले ये तो बच्चों की है। कई खवातीन मल्लों से पूछ लें, ये सारे इनके खिलाफ हैं। इनके कई एमएस आए, कई तब्दील करवाए। ना बनो और निकालो डॉक्टर, एक भी डॉक्टर दिखा दो मैनू, एक भी दिखाओ। अल्लाह ताला से डरना चाहिए। जो यहाँ पे तुसी दिखाओ, दस्याब किस हिसाब से दस्याब है? माशाल्लाह इतना अच्छा काम किस हिसाब से दस्याब है? आप लोग जो है ना, वो छड्डो, सारा मला ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कोई भी ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ, मैं तो चौंकी छितर खावांगा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ। देखे तो सी आप ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਣਾ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਦੁਆਵਾਂ ਲਵਾਓ। बनवाओ। ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। अच्छा, ਹੋਰ ਕੀ ਬੁਲਾਓ ਐਮਐਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਏਦਾਂ इंटरव्यू देता है। यहाँ पे कौन आता है? वो बच्चा जो कह रहा है कि यहाँ पर आता ही कोई नहीं है। नहीं ठीक है, उसको आप चेक करना चाहिए, उसको चेक कर। आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो बच्चा आपके साथ सुने, मेरा फ्रेंड है, मैं यहाँ पे देखिए, ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है। इसके दादाजी की पिछले दिनों डेथ हुई है, मैं यहाँ पर ही था, ठीक है। यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह लेने के लिए गए हैं, अंदर गए, वहाँ से अंदर हमने काफी मतलब पूरा राउंड लगाया हॉस्पिटल का। एम्बुलेंस को हमने ढूंढा कि एम्बुलेंस हमें मिले, तो हमें अंदर से किसी ने कहा है कि डॉक्टर साहब एम्बुलेंस में बैठ के कहीं घर गए हैं या पता नहीं कुछ सामान वगैरह खरीदने गए हैं। इतनी हमें दिक्कत हुई, हमने कहीं और से अपनी गाड़ी का इंतजाम किया है, इसके दादाजी को उसमें लटा के वहाँ पे लेके गए हैं, ठीक है। हमारे सामने हॉस्पिटल होने का क्या फायदा? गवर्नमेंट ने हमारी सहूलत के लिए बनाया है, वहाँ की सहूलत के लिए बनाया, पर यहाँ पे जो डॉक्टर है वो खुद अपनी ऐश कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ड्यूटी पे आते नहीं, अंदर बैठे रहते हैं आराम से। जब ये आपके सामने जो चीज आप यहाँ जॉब करते हैं, आप एक मुसलमान की हैसियत से इस बात को तो तस्लीम करें। ठीक है, नहीं जो अगर ये कह रहे हैं कि ये नाइट में हुआ है या इवनिंग में हुआ है? मॉर्निंग की बात है। मॉर्निंग में तो बहुत डॉक्टर होते हैं यार, मॉर्निंग में तो हम झूठे बोल रहे हैं, हम झूठे बोल रहे हैं। मॉर्निंग में देखिए मेरी बात सुने, डे क्या हुआ? चले जो भी लेकिन ये है कि मॉर्निंग में कभी आप इधर आके चेक करें, इतना रश है। देखिए कि क्या एम्बुलेंस खुद बताएं, हाँ। एम्बुलेंस जो है वो एक डेथ हो जाती है, कोई बीमार है, उसके लिए मौजूद नहीं है। आप यहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, आप बताएंगे किसकी जिम्मेदारी? अंदर हमें मेडिसिन नहीं मिलती। यहाँ पे कोई गरीब है, ठीक है, वो आके यहाँ पे किसी को दिखाता है, ठीक है, अपना मरीज आके दिखाता है। हमें यहाँ से क्या मिल जाती है? पैराडोल मिल जाती है, पैरासीटामोल मिल जाती है, वो तो हम खुद भी खरीद सकते हैं, अंदर से हमें कुछ नहीं मिल सकती। जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है
उनको मेडिसिन वो तो इन्होंने देनी है, उसके अलावा इनके पास ना हो तो वो तो कुछ नहीं कहा जाता। नहीं, गवर्नमेंट जो आप ये कहना कि सेक्रेटरी हेल्थ जो है तो पैनाडोल के अलावा कुछ नहीं। नहीं, सारी दवाइयाँ होती हैं, कई किस्म की सारी दवाइयाँ तो जो वो आप जाके चेक करें ना अंदर कौन कौन सी, वो कह रहे हैं ही नहीं दवाई। अभी जाके चेक करें ना कौन कौन सी मेडिसिन वहाँ है कौन कौन सी नहीं है। वो नहीं प्रेफरेंस करते, वो अपने पास बाहर बेच देते हैं आप लोग। नहीं कोई ऐसी बात है, आप जाके चेक तो करें। मैं आपको कह रहा हूँ कि वो देते ही नहीं है कुछ, हमें चेक करने के लिए हम इस इलाके के रहने वाले, जद्दी पुष्टि हम यहाँ के रहने वाले। आपको कोई दवाई नहीं ना देता तो आप जाएं MS के पास, उनको बोल नहीं MS तो खुद होंगे तो जाएंगे ना, MS साहब खुद एम्बुलेंस में चक्कर लगाने गए तो MS साहब के पास हम कहाँ पे जाएं? MS साहब की आप बात, डॉक्टर हजरात और एम्बुलेंस वाले जो हैं वो तो मौज मेला कर रहे होते हैं, आपके सामने ये सारे कह रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सारी पब्लिक आपके सामने कह रही है। ठीक है, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपके सामने तमाम लोग जो है फ्यू ईयर्स लेटर चले जाए ना, फ्यू ईयर लेटर चले जाए, आपके MS साहब जब आप यहाँ पे माशाल्लाह से ड्यूटी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बीइंग अ मुस्लिम बोले न्यूट्रली, तो मैं बोल रहा हूँ आपके MS साहब जो थे इस एम्बुलेंस में बकरे लेने गए थे, आप पीछे क्या वो जो पिछले MS साहब पिछले MS तो आपकी एम्बुलेंस बकरों के लिए इस्तेमाल होती है। पिछले MS साहब भी आपने मान लिया ना इस बात के लिए एम्बुलेंस में बकरे आते इसके हैं। बाद जहाँ पे मरीज बेचारे मरने लगे हुए हैं, ठीक है, उनकी हालत खराब है, वहाँ पे क्या जी अपनी सहूलतें हैं, बकरे लाए जा रहे हैं वहाँ पे अपनी ऐशो आराम के लिए, खाने वगैरह वहाँ पे जा रहे हैं, अपनी शॉपिंग के लिए एम्बुलेंस पे जा रहे हैं, तो मरीज कहाँ पे जाएगा? मरीज वो ठीक है आपकी बात, क्या ये पिछले MS ने ये किया, हर बात को ठीक किए जा रहे हैं। नहीं तो फिर तो जब आप इनकी बात मान भी रहे हैं, मेरी इसका डॉक्टर मुजरिम है ना, मुझे जो मैं आप भी शरीक है, इनके जॉब तो आप भी नहीं, मेरी बात सुनो, आप भी डॉक्टर है? नहीं मैं डॉक्टर, आप क्या है? मैं इधर स्टोर में होता हूँ। आप स्टोर में होते हैं? तो स्टोर में है तो जुर्म में तो आप भी शामिल है? नहीं सर, मैं कोई जुर्म में शामिल नहीं, कोई जुर्म नहीं, क्योंकि ये DDO, आप क्या कह रहे हैं? ये DDO जुर्म में शामिल है? स्टाफ की जो हालत है, पूरा जो भी सिस्टम होता है ना ये सारा ऊपर से चला, तो वो यानी इसका मतलब है कि सेक्रेटरी करप्ट है। स्टाफ की हालत, ये जो पर्ची बनाने वाले अंदर बैठे हैं, अंदर चले, उन्हें बोलने की तमीज नहीं है, वो सिगरेट पीते होते हैं, यहाँ पे पर्ची तो जी आहो देने पर्ची बना के, ये तमीज है। डॉक्टरों को कितनी तमीज होती है, टिकट होते हैं, रूल्स होते हैं, उन्हें रेगुलेशन मिलती है उन्हें, ठीक है। बीइंग अ मुस्लिम बात करें, बीइंग अ मुस्लिम में बोल रहा हूँ, अगर मैं किसी बात पे गलत हूँ तो मुझे आप बताएं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। सही, आप यहाँ रहने वाले ना, ठीक है, लेकिन ये है कि अगर वो इवनिंग में नहीं है तो आप जाके उनको शिकायत करें ना, MS साहब को शिकायत होता ही नहीं करें। देखिए ना, सीनियर है ना वो हॉस्पिटल, MS साहब किसको आगे कहाँ पे पागल है, मरीज को छोड़ के आगे जाइए। मेरा मतलब आप कह रहे हैं कि MS को शिकायत करें, MS ना मिले तो आगे जाए, आगे किसके पास जाए? दवाई बाजार से लिख के दे देते हैं, अपने पास है नहीं। हाँ, अपने दवाई सारी बाजार से लानी पड़ती है? नहीं, कुछ देते हैं, ये नहीं कि सारी, यानी पैरासिटामोल हाँ दवाई वगैरह देते हैं। यहाँ ना हमारे हो गया था, टाका डला था पिछले दिनों में, और गला मोहल्ला में ना वो गैस का सिलेंडर फट गया था, तो लोग मोटरसाइकिलों पे लेके जा रहे थे, वो नहीं है कि मतलब उनकी ये नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, ये नहीं एम्बुलेंस, ये खुद इस्तेमाल। हमने तो यही देखा, या इसमें बैठ के ये जो अमला होता है हॉर्न में जा रहा है, बैठ के खुश हो रहे हैं, उसमें माइक लगा हुआ बोल रहे हैं, हम तो यही देखते हैं। हालांकि सारी उम्र के हम लोग यहाँ रहने वाले हैं, ये हॉस्पिटल हमारे सामने बना है, लोग परेशान हैं आपके बोलने की वजह से। बस यही है ना कि यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, मतलब ये है डॉक्टर तो अच्छे हैं यहाँ पे, अच्छे भी डॉक्टर हैं, लेकिन ये जिस तरह कोई अल्लाह ना करे यहाँ हादसा हो जाता है, उसके लिए एम्बुलेंस चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, बिल्कुल भी। लोग मोटरसाइकिलों में बिठा के लेके जा रहे होते हैं मरीजों को, कहाँ जाती है पता नहीं, करीब कहते जी ड्राइवर नहीं है या वो नहीं है उसका कोई, लेकिन वो अमले के लिए होती है। ये जो डॉक्टर वगैरह हैं वो बस वो जा रहे होते हैं, अपने अपने कामों के लिए जा रहे होते हैं। इलाज भी नहीं होता? इलाज है भी और नहीं भी है, ये भी है कि मतलब ये जिसका है कि किसी को चोट लग गई है, चले जाओ तो नर्सें जो नर्सें है ना वो नहीं सही यहाँ की, वो तो ऐसा है ना जिसमें पता नहीं ऊपर से उतरी है, खुदा है क्या है, तो वो एक दो दफा ऐसा हुआ ना, कोई चोट लग जाती है, किसी को चोट लगी तो कहेंगे आप खुद ही कर लें पट्टी। ऐसे एक दो हमारे यहाँ नेबर्स में हैं, तो वो गई हैं, उनके ना चोट लग गई है, तो वो खुद ही पट्टी करने लग गई, वो नहीं करती, ये है। हाँ, गंगाराम भेज देते हैं, गंगाराम से कर लें जाके। हॉस्पिटल बना हुआ है, ये वैसे तो नवाज शरीफ के नाम पे मशहूर है, ठीक है ना, ये नवाज शरीफ के नाम पे किस वजह से मशहूर है कि गरीबों की रिलेटिव्स के लिए हुआ है ये, ठीक है। जब गरीबों को यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो फिर इसे हॉस्पिटल का क्या फायदा। यहाँ पे वो काम होता है कि इंसान की ना समझी का काम है, ठीक है ना। यहाँ पे जो किस्म का आवारा लड़का जो भी है, जो काम यहाँ पे होता है वो सारे काम यहाँ पे होते हैं, लेकिन जब मरीज का टाइम आता है कि वो अपना दुख लेके जाते हैं, इनके पास बैठे की
किसके लिए? जब इतने बड़े हॉस्पिटल में लोग जिनके पास नहीं अफोर्ड कर सकते वो यहाँ पे जाते, किस लिए जाते? इसीलिए जाते हैं ना कि कोई गरीब जो है वो अपनी क्या नाम इसका दुख इनके पास लेके जाए, उनको ये बताए कि हमें ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, और आगे से इसको अवॉइड कर देते हैं, उसकी कोई बात नहीं समझते ये, ठीक है ना? आप ये बताइएगा कौन सा गलत काम होता है जो आप बताना चाह रही हैं, खुल के बताएं। नशे इधर होते हैं, ठीक है, जो मशूकी आशिक मशूकी वो इधर होती है। ये हॉस्पिटल के नाम पे तो एक धब्बा हॉस्पिटल किस चीज का? और अगर यहाँ पे डॉक्टर सारे करते हैं बदकारियां, ये डॉक्टर करती हैं, बीच में नर्सें करती हैं, आपस में कर करके कभी न कोई नर्सों को फंसा लेता तो आशिक मशूकी चल जाती है उनकी। ये कोई तरीका तो नहीं है ना? कौन लोग हैं, कोई नाम बताएंगे? नाम मुझे नहीं पता क्योंकि हमें नाम का नहीं पता। डॉक्टर है लेकिन ये जो हम देखते हैं, क्योंकि पिछले दिनों मेरी अम्मी गई है यहाँ पे टीका लगवाने, डॉक्टर लिख के देता तो टीका यहाँ पे इमरजेंसी, चलो इमरजेंसी लगवा लेंगे टीका, ठीक है। यहाँ पे अम्मी गई है टीका लगवाने के लिए, इन्होंने कोई टीका नहीं लगाया इनको आगे से ये कहते हैं कि जाओ तुमने जाओ। मंशियात कौन इस्तेमाल करता है? मंशियात जो बाहर से लड़के आते हैं, जो कि इनको खुद भी नहीं पता चलता वो कहाँ से आ रहे हैं। देखो जो मेन चौकीदार बैठे हैं वो किस लिए बैठे हुए हैं? हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ का अच्छा दारोमदार होना चाहिए, जो मतलब भी गरीबों की इमदाद होनी चाहिए। जब गरीबों की इमदाद ही नहीं है यहाँ पे तो फिर ये किस चीज का अस्पताल है? किसी चीज का नहीं ना फायदा, फिर किस चीज का? जी बच्चे आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि देखिए ये चोट लगी हुई है, ठीक है, जब भी मैं पट्टी करवा जाता हूँ इधर नहीं होती, ये हॉस्पिटल गंगाराम चलिए यही चीज कहते हैं, ठीक है। डॉक्टर जो से है ये फिरते रहते हैं, ठीक है, रात को आप ना आना, चौकीदार खुद सोए होते हैं, ठीक है, अंदर कोई नशेई बड़े होते हैं, चरसे पीते हैं, वाइट जो भी टीके टूके लगाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर जो से वो सोए होते हैं ना इधर होते हैं। क्राइटेरियट भी जो है वो एम्बुलेंस जाती है, और दूसरे कामों के लिए जब भी आपको कहीं जाना होता है, आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है और आप एम्बुलेंस यूज करते हैं? नहीं, जो सरकारी मीटिंग्स होती है ना, उस जैसे डीसी ऑफिस में या कोई पोलियो के सिलसिले में मीटिंग होती है, उसमें फिर एम्बुलेंस पे हम गाड़ी खराब। सब कहाँ पर ये कानून कायदा ज़ाब्ता है कि एम्बुलेंस जो है वो मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल हो? इसमें सेपरेट गवर्नमेंट ने कोई सेपरेट गाड़ी प्रोवाइड नहीं की हुई, तो फिर आप एम्बुलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं? ओकेजनली हर दफा नहीं। ठीक है आप, लेकिन एम्बुलेंस तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एम्बुलेंस पेशेंट शिफ्ट करने के लिए भी यूज होती है। जी पेशेंट के लिए हो सकती है, लेकिन अल्लाह मियां आपको सेहत दे, आप पेशेंट तो नहीं है। नहीं, मैंने बताया ओकेजनली कभी जैसे ऑफिशियल मीटिंग्स में हमें जाना पड़ा। डॉक्टर शहबाज शरीफ साहब ने दौरा किया था वादत कॉलोनी का, वहाँ पर यही शिकायत थी कि एम्बुलेंस जो थी उसमें मुख्तलिफ किस्म की एक्सरे की और दूसरे सामान लाया जाता था, और उसमें चीफ मिनिस्टर ने सख्ती से एट दैट टाइम अहद चीमावाद डीसीओ और उस वक्त सख्ती से हिदायत की थी कि एम्बुलेंस को सवाए मरीजों के। इसका मतलब है कि आप शहबाज शरीफ के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? नहीं, इस तरह के पर्पजेस के लिए यूज नहीं हो रही है। तो मैं बता रहा हूँ कि जो जनरल ड्यूटीज मेडिकल कवरेज के लिए जाती है, पेशेंट शिफ्ट करने के लिए जाती है, और ओकेजनली समटाइम्स अगर कोई इमरजेंसी मीटिंग हो तो उस पर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि यूज नहीं होगी तो आप क्या समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर का कहना अहम नहीं है आपका? इट विल बी डन, नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह आइंदा से ऐसे किसी काम के लिए यूज नहीं होगी। नहीं, लेकिन इसका मतलब है कि आपने पहले हमारे निशान चीफ मिनिस्टर के आप ऑर्डर्स नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते तो आप काम जो कर रहे हैं, एम्बुलेंस आप यूज कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के कहने के बावजूद आप एम्बुलेंस नहीं, जाती काम के लिए नहीं यूज आपने कहा ना कि जी डीसीओ के दफ्तर, वो जाती काम नहीं है, जाती काम नहीं है, इट इज नॉट, देखिए इट इज ऑफिशियल। ऑफिशियल के लिए एम्बुलेंस यूज नहीं कर सकते। मैंने बताया ना, आपने इन्फॉर्म किया ना, आइंदा से इस तरह नहीं यूज होगी, इट विल बी डन। यानी आप आइंदा से शहबाज शरीफ के अहकामात मानेंगे? आप इस तरह अगर आप बात पकड़ ले, मैंने कहा जाती काम के लिए इस्तेमाल नहीं होती इस तरह। यानी इसका मतलब है कि आप मीटिंग्स पे जाएंगे? मीटिंग्स पे जाएंगे, अपनी एम्बुलेंस पे, जाती कन्वेंस पे जाऊंगा। लेकिन वो बता रहे हैं जाती कन्वेंस है ही नहीं आपके पास। ये नहीं कहा जाती कन्वेंस नहीं है, ये कह रहे हैं कि अगर उसमें कोई खराबी हो, अगर कोई इमरजेंसी मीटिंग कॉल हो जाए तो उसमें जाना पड़ता है। ये आपसे बात हुई है। आपने देखा कि हम यहाँ गवर्नमेंट मजंग अस्पताल टेम्पल रोड पर आए, यहाँ पर आगे लोगों की बातें सुनी, लेकिन एक बात का जो सबसे ज्यादा दुख हुआ, तकलीफ हुई, जिस तरह आपने देखा कि हमारी एक बहन ने, हमारी एक बेटी ने जो इल्जामात लगाए इन डॉक्टरों के ऊपर, जिस तरह हमारे भाइयों ने बातें की हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल में जो है
وہ نہ تو دوائی دی جاتی ہے، نہ ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں، اور اگر بھولے بسرے کوئی ڈاکٹر آ بھی جاتا ہے تو وہ مختلف قسم کی بے قاعدگیوں میں، بدعنوانیوں میں اور بدکاریوں میں ملوث ہے۔ کیا ڈاکٹر جس کو ایک مسیحا کہا جاتا ہے وہ اس طرح آنے والے مریضوں کے ساتھ یا مختلف خواتین کے ساتھ مختلف قسم کی غلط قسم کی حرکات میں ملوث ہو، بدکاریوں میں ملوث ہو، تو ان لوگوں پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ لوگ جو اس محلے میں رہتے ہیں یہ لوگ بڑے پریشان ہیں، اس لیے پریشان ہیں کہ یہاں پر کام کرنے والے ڈاکٹر اول تو آتے ہی نہیں ہیں، اس لیے مریض جو ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہوتے، ان کو دوائی لینے باہر جانا پڑتا ہے، ذلیل و خوار لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہسپتال بنایا گیا تو کس لیے بنایا گیا؟ بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ اس ہسپتال کی بجائے اس کو گرا کے گراؤنڈ بنا دیا جائے، اس لیے کہ یہ جو ہاسپٹل ہے یہ ایک بدکاری کا اڈا بن چکا ہے، یہ ہاسپٹل بدکاری کا اڈا بن چکا ہے۔ اس ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ یہ وہ ہاسپٹل ہے جس میں کہ نہ کوئی ڈاکٹر آتا ہے، نہ عملے کے لوگ آتے ہیں، نہ دوائیاں ملتی ہیں، تو یہ غریب لوگ یہ جو میرے پیچھے کھڑے ہیں یہ لوگ جائیں تو کدھر جائیں؟ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو، کیمرہ مین ذات کلیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔